अब ईवीएम से ही चुनाव होगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी, उसे खारिज कर दिया गया है। तो जो मांगें सामने रखी गई थी उन्हें खारिज किया गया है, यानी ईवीएम से ही चुनाव होगा ये कहा गया है। अभी तक जो फैसला पड़ा जा रहा है उसके मुताबिक ईवीएम से ही मतदान होगा, बैलेट पेपर की मांग को खारिज किया गया है। ये अपने आप में बड़ा पक्ष है। आनंद, बिल्कुल जाहिर तौर पर चूंकि भारत इतना बड़ा देश है, करोड़ों यहाँ पे मतदाता है, अगर आप सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं तो आज की तारीख में ये फिजिबल नहीं है। और दुनिया जो है आगे बढ़ रही है और बैलेट पेपर पर चुनाव कराना यानी कि आपको पीछे जाना होगा, जो स्वीकार नहीं किया जाता, जो कि एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो यही वजह है कि जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो मांग की गई सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और यही बात जो ईवीएम पे जो वोट डाले जाते हैं और जो उनकी वीवीपैट जो पर्चियाँ निकलती है उनके 100% मिलान की, तो उसको भी फिलहाल खारिज कर दिया गया है। अगर कहीं पे आपत्ति होती है। ठीक है आनंद आप बड़ी बात कर रहे हैं। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पंकज भी है, हमारे साथ कुमार विक्रांत भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पीयूष मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी तक जो था वो था कि 5 मतदान केंद्र होते थे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट का मिलान होता था, तो वही यथास्थिति जारी रहेगी। केवल सिंबल लोडिंग जो यूनिट है उसका मिलान और वीवीपैट की जो कंट्रोल यूनिट है या जो उसको सील, यही कहा है कोर्ट ने। बिल्कुल, देखिए अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो ये निर्देश है कि इस मामले में जो सतर्कता और सुरक्षा है उसको और सघन किया जाना चाहिए। इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो 2 निर्देश हैं वो इसी से संबंधित हैं। जबकि इस मामले में जो याचिकाएं दाखिल की गई थी और उसमें ये सुझाव दिया गया था कि बैलेट से कराया जा सकता है, बारकोड किया जा सकता है, ये सभी जो मांग थी उनको खारिज कर दिया गया है। तो 2 निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से फैसले में दिए गए हैं उसमें स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग को यह कहा गया है कि आप इस मामले में जो सतर्कता और सावधानी है उसको और बेहतर करें। तो इस मामले में जो सवाल अभी तक उठाए गए थे याचिकाकर्ताओं की ओर से, उसको लेकर के जो मांगे थी वो खारिज कर दी गई हैं, जबकि जो 2 निर्देश हैं वो सतर्कता और सावधानी को लेकर के ही हैं। जी गौरव। तो पीयूष, दरअसल और ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए, वीवीपैट से मिलान को लेकर सतर्कता कैसे बरती जाए, उसके लिए तो दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन तमाम मांगों को खारिज किया है जो राजनीतिक तौर पर भी बार बार उठाई जाती रही हैं, जो कोर्ट के सामने भी उठाई गई थी। बिल्कुल सुमरा, देखिए जो मांगे थी वो लोकसभा चुनाव के बीच जब इस मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगातार 2 दिन चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे उनसे तमाम सवाल पूछे। 200 से ज्यादा सवाल जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच की ओर से पूछे गए और उसके बाद इस मामले में फिर से एक बार फैसला सुरक्षित रखने के बाद फिर से एक बार जो उनके क्वेश्चंस थे उसके लिए एक बार फिर से बेंच बैठी और दोबारा से बुधवार को इस पर फैसला सुरक्षित किया गया। इसके बाद जब आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें पीयूष एक जानकारी आप बोलते रहिए, उसमें दे दीजिए। ये सारे जो फैसला है, क्योंकि एक याचिका नहीं थी, कई सारी याचिकाएं थी, उन सभी को क्लब करके ये फैसला आया है या केवल एडीआर पर आया? देखिए सभी याचिकाएं और आवेदन जो इस मामले में दाखिल किए गए थे वो सभी याचिकाओं में जो मांग की गई थी वो सभी खारिज कर दिए गए हैं इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना के फैसले में। और जस्टिस दीपांकर दत्ता अभी अपना फैसला पढ़ रहे हैं। ये संभावना बनती है कि उनका फैसला इससे इतर हो या फिर उसमें कुछ अलग सुझाव दिए जाएं। जी हाँ, लेकिन हमारे साथ हमारे तमाम जो पत्रकार हैं वो जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं, रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं, विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं, अमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं। अमोद, बड़ा सवाल ये है कि चुनाव के दौरान सुनवाई भी हुई है, चुनाव के दौरान अभी इस पर एक जो जस्टिस खन्ना है उनकी तरफ से फैसला भी सुनाया गया, दीपांकर दत्ता भी अपना फैसला पढ़ेंगे, सुनाएंगे, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो तमाम मांगे सामने रखी गई थी उन्हें खारिज किया गया है। ये चुनावी मुद्दा भी है, बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द राजनीति होती है हमारे देश में, लगातार बार बार ईवीएम की बात होती है, बैलेट की बात होती है। अब उस मांग को खारिज किया गया, इसका क्या असर आप देखते हैं? देखिए सुमेरा, सीधी सी बात है, कोर्ट ने बुधवार को जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया था उसमें जो ये बात कही थी कि हम किसी के संदेह के आधार पर फैसला नहीं सुना सकते थे और कोर्ट ने एक एक प्रश्न पूछा इलेक्शन कमीशन से और उसने जवाब दिया कि ये टेम्पर प्रूफ है कि नहीं है, इसमें कितनी छेड़छाड़ की संभावना है, ये जानने की कोशिश कोर्ट ने की और कोर्ट जब संतुष्ट हो गया तब उसने आज ये फैसला दिया। निश्चित तौर पर चुनावों में इसका मुद्दा हमेशा गर्माता रहा है। जब भी बीजेपी को
छोड़कर जो विपक्षी दल है चुनाव हारता है तो ईवीएम का प्रश्न उठता है। और बीजेपी ने भी 2004 में ये इस प्रश्न को उठाया था, 2009 में इस प्रश्न को उठाया था, माफ कीजिएगा। लेकिन उसके अलावा बीजेपी इस प्रश्न को अब दोबारा नहीं उठाती है, लेकिन कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल जब भी चुनाव हारते हैं तो ये प्रश्न उठता है। निश्चित तौर पर आज